पुल बैठा है बेसिकली। उठने की उम्मीद है, हमने जाके जायज़ा लिया, पुल से बात की हमने। वो कह रहा है यार मुझे उठाओ। हमारे इन फ्लैश फ्लड्स ने ये जो हॉलो क्लेम्स थे ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, इनको एक्सपोज करके रख दिया। इट इज़ ए लैप्स, इट इज़ अ सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन एंड जो पैरामीटर्स हैं उनको बालाए ताक रखते हुए ये पुल जो हैं बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तैयार किए गए क्रेडिट लेने के लिए, और यही वजह बनी है कि ये पुल बैठ गए। शुक्र करो ये टूटे नहीं हैं। अब सच्ची में ये बयान करते हैं कि मतलब किस बेदर्दी से स्टेट एक्सचेकर का, कंट्री के एक्सचेकर का, टैक्स पेयर्स के मनी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और उसके बाद इतनी खूबसूरती से इसको धो देना, जिसे कहते हैं कि नहीं जनाब माइनिंग बड़ी हुई, ये बड़ा हुआ। आप देख लीजिए शाम को क्या दिन दहाड़े इस तवी में माइनिंग हुई डिस्पाइट बैन, और जो डायरेक्शंस थी वो पुलिस को थी, आईजी जम्मू को, डीजी को, कि आप इंश्योर करेंगे कि ये बैन जो है ये इन्फोर्स होना चाहिए। ये पुल गिरना मीन्स कि आपकी 100 साल की जो प्लानिंग है वो गिर रही है। मुझे कोई उम्मीद नहीं है ना केंद्रीय सरकार से, ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, ना जम्मू कश्मीर की सरकार से कि वो कोई प्रोब ऑर्डर करेंगे इसमें। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू प्रदेश की अगर बात करें तो फ्लैश फ्लड्स ने जो तबाही मचाई है, जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कई लोग नए सिरे से जीवन शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता नज़र आ रहा है, और ख़ासकर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार सरकारें करती जा रही हैं, लेकिन उन अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रांसपेरेंसी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निकल के सामने आ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बदलता जम्मू कश्मीर हम सबके सामने, और लगातार कई तामीरी काम जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से हो रहे हैं, लेकिन उन तामीरी कामों की पोल इन फ्लैश फ्लड्स नेचुरल कैलामिटी ने खोली है, और कई ऐसे वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक्स हैं जो डैमेज हो चुके हैं, और इन कड़ी में कुछ ऐसे वाइटल ब्रिजेज़ हैं जो जम्मू कश्मीर खासकर कठुआ दिल्ली के बीच एक लाइफलाइन का काम करता है। आज दरहम बरहम निज़ाम होता नज़र आ रहा है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग ऑलरेडी पिछले कई दिनों से बंद है। कम्यूटर्स स्ट्रैंडेड हैं, ट्रकर्स स्ट्रैंडेड हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ की बड़ी सप्लाई पर बड़ी चिंता हो रही है। लेकिन इन सबके बीच देवक और जो दूसरा ब्रिज है, जो वो कहा जा रहा है कि पुल टूटा नहीं बल्कि पुल बैठा हुआ है, और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। और खासकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि मार्च 2026 को ये दोनों पुल रिपेयर हो जाएंगे। और इससे पहले अगर की बात करें, तरहनाले का जो ब्रिज 2 साल पहले वो भी फ्लैश फ्लड्स में डैमेज हो चुका था, और कितनी मुसीबत आम जनता को मिली है। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाएगी, और क्या करना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन पुल्स को लेकर जो निर्माण एजेंसीज़ है उनके खिलाफ प्रोब नहीं हो रही। और यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं डैमेज होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई बात नहीं कर रहा। इन सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जम्मू सिविल सोसाइटी की बुलंद आवाज़ एडवोकेट शेख शकील हमारे साथ मौजूद है, जो कुछ दिन पहले खुद ग्राउंड लेवल पर गए थे और ग्राउंड रियलिटी का उन्होंने जायज़ा लिया। शकील भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत। शकील साहब, जाकर देखा है पुल बैठा है कि पुल टूटा है? पुल बैठा है बेसिकली। उठने की उम्मीद है। हमने जाके जायज़ा लिया, पुल से बात की हमने। वो कह रहा है यार मुझे उठाओ। पुअर क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया, और वहाँ पे अगर आप देखेंगे फिर बाद में बहानेबाजियाँ जिसे कहते हैं, जी माइनिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन होती है इसकी बाकायदा एक साइंस है, एक रिसर्च है, इसकी एक मेथोडोलॉजी है। और जब पुल बनाया जाता है तो 100 साल की प्लानिंग की जाती है। ये मैं आपको बताऊं कि भाई पानी कितना आएगा, ये पानी सह पाएगा या नहीं सह पाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं ये ब्रिजेस बनाने से पहले अथॉरिटी देख लेती है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमारे इन फ्लैश फ्लड्स ने ये जो हॉलो क्लेम्स थे ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी के, इनको एक्सपोज करके रख दिया। बेसिकली ये जो कम समय में हम ठेकेदार को कहते हैं पब्लिक का क्रेडिट लेने के लिए कि आप जल्दी से जल्दी ब्रिज बनाओ। और विवेक भाई, एक बात और मैं आपको बताऊंगा, एक तो सबसे कंपटीशन इतना ज़्यादा है, जब कोई एनआईटी निकलती है, जब कोई काम अलॉटमेंट की बात आती है, तो हर एक ठेकेदार की कोशिश होती है कि वो लोएस्ट आए, कम से कम दाम दे के। और जब वो लोएस्ट पे उठाएगा तो फिर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ तो हो गई।
और मैं आपको साफ बात कहूँगा, मैंने अपने बहुत सारे सिविल इंजीनियर जो मेरे दोस्त हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ में हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्रीज़ की हैं, जो सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने साफ मुझे ये बताया, इट इज़ ए लैप्स, इट इज़ ए सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन एंड जो पैरामीटर्स हैं उनको बालाए ताक रखते हुए ये पुल जो हैं बड़े शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तैयार किए गए क्रेडिट लेने के लिए, और यही वजह बनी है कि ये पुल बैठ गए। शुक्र करो ये टूटे नहीं हैं। अब पता नहीं खड़े कब होंगे। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की, एक पुल तो हमने जाके फिज़िकली एग्जामिन किया, हमने पब्लिक के साथ भी शेयर किया। ये जो सैड खड्ड है लोगेट कठुआ में, हालात देखे नहीं जाते, मैं आपको बताऊंगा। और सच्ची में ये बयान करते हैं कि मतलब किस बेदर्दी से स्टेट एक्सचेकर का, कंट्री के एक्सचेकर का, टैक्स पेयर्स के मनी का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और उसके बाद इतनी खूबसूरती से इसको धो देना, जिसे कहते हैं कि नहीं जनाब माइनिंग बड़ी हुई, ये बड़ा हुआ। विवेक भाई, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जिस परिसर में हम बैठे हुए हैं ये इंसाफ का मंदिर है, ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी अदालत है। इस अदालत ने एक जनहित याचिका में पूरे तवी में माइनिंग को बैन किया था, ठीक। और आप देख लीजिए शाम को क्या दिन दहाड़े इस तवी में माइनिंग हुई डिस्पाइट बैन। और जो डायरेक्शंस थी वो पुलिस को थी, आईजी जम्मू को, डीजी को, कि आप इंश्योर करेंगे कि ये बैन जो है ये इन्फोर्स होना चाहिए। लेकिन सारी रात ट्रक ट्रालियां जो है ना वो तवी से निकलती हैं, और मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसकी कनाइवेंस की वजह से। और अल्टीमेटली ये इलीगल माइनिंग क्यों की गई? इसलिए की गई कि जो हमारे नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनको टाइमली कंप्लीट करना है। लेकिन आपने ये प्रोजेक्ट्स देख ही लिए हैं, उनका क्या हाल हुआ है सिवाय करप्शन के। और मैं आपको साफ कहूँगा, मैं अपील करूँगा अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को, जो कहते हैं ना खाऊँगा ना खाने दूँगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इस केस में ये फार्मूला जो है वो अडॉप्ट क्यों नहीं हो रहा, जबकि ईडी है, इतने प्रावधान है, इतने सिस्टम है। एक छोटी सी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तक का अभी तक जो है, जो हमारी रोडवेज़ की या जो हाईवेज़ की जो मंत्री है, कहीं से भी कोई ऐलान नहीं हुआ है, और उल्टा इसको कवर अप करने की बड़ी खूबसूरती से कोशिश की जा रही है। और कोई सियासी लीडर जो है इसके ऊपर जम्मू कश्मीर में बात नहीं कर रहा। और ये बात क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये सुलू गुलू का मामला है, क्योंकि ये जो बूटी शेयर हुई है ना, ये टॉप से लेकर बॉटम तक हुई है। तो बात क्यों करनी है? तो पहले से ही डिफेंस उनको दे दिया गया, उनको एक आर्गूमेंट दे दिया गया है, माइनिंग से हुआ जी, तो माइनिंग तो आपने करवाई, तो क्या इससे प्रोब जो है ख़त्म हो जाएगा? आप प्रोब भी नहीं ऑर्डर करेंगे? तो मेरा आपके माध्यम से, मैं विवेक भाई, मेरी बातें चुपती बड़ी हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो हमारे हुकाम हैं, जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, आप एक चपरासी को पकड़ते हैं, पटवारी को पकड़ते हैं, जो 500 रुपये का कहते हैं जी उसने फ़र्द के लिए पैसे मांगे, 1000 रुपये के लिए जनाब जूनियर असिस्टेंट को आप पकड़ लेते हैं। ये तो देश का करोड़ों रुपए का सरमाया। और मैंने आपको फिर एक बात कहूँगा, मैंने एक्सटेंसिवली अपने दोस्तों के साथ जो इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े हुए हैं उनसे मैंने बातचीत की। उन्होंने साफ बात कही है, कहा कि पुल गिरना मीन्स कि आपकी 100 साल की जो प्लानिंग है वो गिर रही है। और डिस्पाइट, और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा अपने समाज को, हमारे लोग सामने आए, हमारे एकेडमिशियन सामने आए, हमारे सोशल एक्टिविस्ट सामने आए, बात करें इसके ऊपर। देखिए मैं भी गया था, हालांकि बड़े एक तंज़िया अंदाज से हमने बात की, हमने, और लोगों को वो बात विवेक भाई इतनी पसंद आई। जो लोगेट कठुआ में हम लोग गए थे, हमने एक छोटा सा 4-5 मिनट का एक वीडियो हमने शूट किया, और जिस तरीके से लोगों ने अपने सेंटिमेंट्स का उसमें इजहार किया। और आप ये देखिए कि बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये लफ्ज़ है कि पुल टूटा नहीं, पुल बैठा है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आम जनता का जो गाढ़े खून पसीने की, टैक्स पेयर्स की कमाई से ही बनता नज़र आ रहा है। और ख़ासकर जम्मू कश्मीर, और ख़ासकर इस संदर्भ में बात करें, जो पुराने ब्रिज हैं जो अंग्रेज़ों के टाइम बने हैं, वो आज भी फौलाद की तरह खड़े हैं। और विडम्बना ये है कि 50-60 साल पुराने ब्रिज अभी भी ठीक है, लेकिन 10-12 साल में जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं ढहते नज़र आए हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से संज्ञान भी नहीं लिया जा रहा, और कहीं ना कहीं जो एजेंसीज़ इनके निर्माण में लगी थी उनके खिलाफ प्रोब तक की बात भी नहीं आ रही। क्या कहेंगे?
आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया विवेक भाई। एक आर्गूमेंट, एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई फ्रॉम टॉप टू बॉटम कि भाई माइनिंग की वजह से रिवर कोर्स, रिवर बेड, खड का कोर्स चेंज हो गया, जिसकी वजह से ये हो गया। क्या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था माइनिंग का? ये नैरेटिव सेट किया गया है टू शील्ड NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियर्स को और ठेकेदारों को बचाने के लिए एक नैरेटिव एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताइए, इतनी इलीगल माइनिंग हमारी तवी में हुई, इतनी इलीगल माइनिंग हुई, हमारा सिदरे वाला ब्रिज जो है वहाँ पे माइनिंग हुई, दिन रात वहाँ पे माइनिंग हुई, वो पुल तो हिला नहीं। हमारा मेन जो तवी ब्रिज है वहाँ पे इतनी माइनिंग हुई, चारों सारी रात माइनिंग हुई है, वो पुल भी जिसे कहते हैं इंटैक्ट हैं। हाँ, अप्रोच रोड जो थी हमारे 4th ब्रिज की भगवती नगर में, वो एक साइड से डैमेज हुई है। मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये जो एक कवर अप एक्सरसाइज शुरू की गई है, इसे हम कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट वर्ड यूज़ करती है कवर अप एक्सरसाइज। ये एक बड़ी खूबसूरत कवर अप एक्सरसाइज है। और मैं आपको फिर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप देखिए क्वालिटी कंप्रोमाइज़ की गई है जब ये ब्रिजेस बनाए गए हैं। क्वालिटी इसलिए कंप्रोमाइज़ की गई है क्योंकि नेशनल हाईवे था, प्रेशर बहुत था, ठेकेदार को दबाव डाला गया कि जल्दी से जल्दी करो। और मैंने आपको फिर कहा कि जब रेट डाला जाता है ठेके में, हर एक शख्स की कोशिश होती है कि ठेका मुझे मिले, लेकिन जब आप इतने 25%, 30%, 40% जब आप मेन रेट से जब आप नीचे आएंगे, फिर आप क्वालिटी क्या देंगे? आप मुझे एक चीज़ बताइए। फिर तो यही होगा, आपके पुल टूटेंगे ही, आपके पुल बैठेंगे ही। और जब आप ठेकेदार के बाद ठेकेदार, आजकल ये एक नया कंसेप्ट चला। वही चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जो बड़े ठेके हैं बाहर से लिए जा रहे हैं, क्योंकि टेंडिंग प्रोसेस से इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाई है, बाहर से ठेकेदार लेते हैं, वो जम्मू के ठेकेदार को सबलेट करते हैं और जम्मू के ठेकेदार इसको और भी आगे सबलेट्स कर दिए जाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्वालिटी निश्चित तौर पर कंप्रोमाइज़ की जा रही है। एग्जैक्टली यही हाल जो हमारी हाईवे है, आप उसका देखेंगे, यही जितने भी बड़े बड़े ठेके हैं और ये जो हमारे स्मार्ट सिटी के भी ठेके हैं, अगर आप देखेंगे अल्टीमेटली ग्राउंड के ऊपर हमारे जम्मू के लोग ही उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जब 6 हाथों में विवेक भाई काम बटेगा तो क्वालिटी कहाँ रहेगी? फिर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर एक सोने की चिड़िया है। यहाँ लोग आते हैं, कल भी मैंने एक वीडियो में कहा, भूखे नंगे आते हैं, यहाँ से ट्रकों के ट्रक अखरोट की लकड़ी के बाहर जाते हैं, पैसे जाते हैं। नोएडा में बेहतरीन किस्म के पॉश फ्लैट्स खरीदे जाते हैं, गोल्फ वहाँ पे खेली जाती है, लेकिन हमारे गरीब लोगों का खून निचोड़ा जाता है। और आप ये देख लीजिए, 3-3.5 घंटे जम्मू से आपको कठुआ लग रहे हैं पहुँचने के लिए, और इतनी बुरी हालत है। मुझे कभी कभी कठुआ जाना पड़ता है, मैं अदालत में जाता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ 3.5-4 घंटे का मार्जिन रख के हम जाते हैं। कई बार वाया रिंग रोड जाते हैं और कई बार हमें नगरी प्रोल वाली सड़क जो बॉर्डर रोड है वो भी पकड़नी पड़ती है कि इतना प्रेशर है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, लोगों को खुशी हुई थी कि अब नए ब्रिजेस बने हैं, एटलीस्ट हम जल्दी पहुँचेंगे। तो अब बदकिस्मती की ये बात है कि पहले 3 लगते थे, अब 3 से भी ज़्यादा हो गए हैं। और ख़ास तौर पर ये जो नया ब्रिज, ये जो टूटा है, ये जो बैठा है हमारा लोगेट वाला, साड़ खड वाला, अब पता नहीं आगे आगे क्या होगा। आप देख लीजिए एम्स के सामने भी देवक वाला जो पुल है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। देवक का आपने जिक्र किया और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह एम्स पर भी निकलता नज़र आ रहा है, क्योंकि जब एम्स वहाँ पर नहीं था, लोगों का मानना था कि ये पूरा जो एरिया है ये खड्ड थी और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन वॉल्स देकर एम्स का निर्माण वहाँ पर किया गया है। लेकिन इस फ्लैश फ्लड्स ने ये प्रूव कर दिया है कि जब प्रकृति और नदियाँ अपने रौद्र रूप में आती हैं, फिर चाहे कितनी भी बड़ी प्रोटेक्शन वॉल्स बनाएं, सब धराशायी हो जाती हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? विवेक भाई, बड़ा जम्मू का बड़ा एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट एम्स, जिसको अक्सर मैं बार बार कहता हूँ कि जम्मू को जो कुछ मिलता है लड़ के मिलता है, जो कि हमने बड़ा लड़ के लिया। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो लोकेशन है, जिस तरह आपने कहा, और पानी ने इस दफ़ा हमें दिखा दिया कि जहाँ से एक बार पानी गया वहाँ वापस ज़रूर आएगा। तो मैंने थोड़े दिनों पहले एक तंज़िया अंदाज में भी कहा था, मैंने कहा किसी दिन ऐसा होना हमारा एम्स चले जाना सियालकोट, तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़नी है शहबाज शरीफ साहब को कि हमारा एम्स हमें वापस दीजिए। तो एटलीस्ट जब भी इस किस्म के मेगा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स हों, बाकायदा सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए, एनवायरमेंटल क्लियरेंस होनी चाहिए, और देखा जाना चाहिए कि यहाँ पे नेचर ऑफ लैंड क्या है। अब आपने खड के ऊपर इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया हुआ है। अब यही मैं अल्लाह से, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि कभी यहाँ पे पानी ना आए, क्योंकि
बड़ी मुश्किल से जम्मू को कोई एक इंस्टीट्यूट मिला है। आप इस बात को छोड़िए, हमारा जम्मू का जो आप आईआईटी देख लीजिए, पूरा चीड़ का जंगल था। आप आईआईएम देखिए, पूरे पहाड़ काट के विवेक भाई मोर बोलते थे, मैंने खुद सुना हुआ है। कई बार हमारे घरों में हमारे गुजर भाई जो दूध देने आते थे, वो उन्होंने कई बार हमें मोर के अंडे जो है ना वहाँ से ला के दिए हुए हैं। कई बार हम खुद वहाँ पे गए हैं पिकनिक करने के लिए। किस खूबसूरती से इस पूरे जंगल को तबाह बर्बाद करके आप बनाइए, ऐसी बात नहीं है, हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जब आप नेचर के साथ खेलेंगे, जब आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करेंगे, और मैं तो समझता हूँ बड़ी क्लोज शेव हुई है हमारे जम्मू शहर की। एक आधा दिन और बारिश होती तो हमारे शहर में तवी का पानी जो है वो आराम से आना था। और लो लाइंग एरियाज़ की क्या हालत हुई है, अभी भी उन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में, जिन लोगों के घरों में गुजर नगर में, भगवती नगर वाली साइड, ये जो हमारे लो लाइंग एरियाज़ हैं और ये जो 45 विलेजेस हैं निक्की तवी एरिया में, उन लोगों के घरों में तो अभी भी पानी है। कईयों की ज़मीनें जो हैं वो हज़ारों कनाल की वो बह गई हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हम सीखना भी नहीं चाहते कुछ विवेक भाई। चलते चलते ही शकील भाई, क्या आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, कहीं ना कहीं चाहे केंद्र सरकार है, जम्मू कश्मीर की सरकार है, उमर अब्दुल्ला रेड्डी सरकार, उनको जागना पड़ेगा और एक अकाउंटेबिलिटी, एक प्रेसिडेंट सेट करने की आवश्यकता है, ताकि जो कोताही की गई है, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, निश्चित तौर पर कम्यूटर्स सफ़र करेंगे। पहले भी जब तरना खड्ड में जब पुल बैठा था, टूटा था, तब भी 2 साल से ज़्यादा का अर्सा लगा था, और अब भी कम्यूटर्स सफ़र करेंगे। क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आज आवश्यकता है? विवेक भाई, ऑनेस्टली मैं आपको कह रहा हूँ, दिल से बात करूँगा, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना केंद्रीय सरकार से, ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, ना जम्मू कश्मीर की सरकार से, कि वो कोई प्रोब आर्डर करेंगे इसमें। मुझे एक ही इंस्टीट्यूशन से उम्मीद है, वो है इंसाफ का टेंपल, जहाँ हम बैठे हुए हैं। मैं आपकी वसादत से मैं अपने चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश करूँगा कि इसकी वो सो मोटो कॉग्निजेंस ले। ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, करोड़ों रुपए का मामला है, और लोगों का अकाउंटेबिलिटी के ऊपर विश्वास का मामला है। देखिए, जब तमाम इंस्टीट्यूशंस जो है ना खामोश हो जाते हैं, लोगों को एक आशा की जो उम्मीद है ना विवेक भाई, वो इस ऑनरेबल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं वहाँ से राहत मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी हाई कोर्ट को भी कि वो इसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस एटलीस्ट पूछें तो सही, कि क्या सरकार क्यों नहीं पूछना चाहती, करोड़ों रुपए वेस्ट हो गए हैं, क्या बात है, क्यों आप इंक्वायरी नहीं करना चाहते, क्यों बिना इंक्वायरी के, बिना ट्रायल के आप लोगों को क्लीन चिट देना चाहते हैं। चलो भाई, आपने कीमती समय निकाला। जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स के बाद जो तबाही, खासकर जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो हमारे ब्रिजेज़ हैं, चाहे हम देव की बात करें या फिर सड़क हट की अगर बात करें, जो तबाही देखने को मिले है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को जागना होगा। जिस तरह आपने कहा कि इंसाफ के मंदिर से ही इंसाफ की उम्मीद लोगों की जगी है। हम आशा करते हैं कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस जम्मू कश्मीर की कोर्ट ले और जो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आ पाए। आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।